नमस्कार। कैसे हैं आप? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सब लिसनर्स का। आजकल लगता है पॉडकास्ट की डिमांड कुछ बढ़ सी गई है। लोगों को सॉन्ग से ज़्यादा पॉडकास्ट में तो ये तीसरी बार आए हैं और चलिए खैर होता रहता है। तो कह रहा था कि आजकल लोग पॉडकास्ट शायद ज़्यादा सुनते हैं, हिट्स एकदम ऊपर चले गए। कंटेंट डिपेंड्स, हो सकता है शायद पिछले 2-3 दिनों में कुछ पॉडकास्ट अलग से रिकॉर्ड हुए हैं, जो यूजुअल रहते थे उससे ज़रा से डिफरेंट है। उसमें से एक तो द ग्रेट 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 किशोर दा पर है। तो सिंगर्स तो उन्हें पूछते हैं और उनका पॉडकास्ट हो तो कौन नहीं सुनेगा। वैसे इसका कंटेंट थोड़ा अलग है और अच्छा है, जिसमें कुछ गाने के भी टिप्स हैं और कुछ किशोरदा के किस्से भी हैं। तो और यूडलिंग कैसे की जाती है और हाई पिच पे कैसे किया जाता है, मतलब सिंगिंग एंड ऑल। मैंने कल रात को यूडलिंग करने की कोशिश की थी एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगा कि किशोरदा ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि बांगड़ू तो रुक जा यहीं पर, तो नहीं कर पाएगा। तो मैंने रोक दिया। चलिए खैर, एक और किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे था, एक था रिश्तों पर था, आम आदमी को ज़रा सा छू जाए वैसा कुछ था। तो शायद हो सकता है कि इसलिए आपने सुना हो, पर अगर नहीं सुना है और ये वाला पहला सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वक्त मिले तो सुनिएगा ज़रूर। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, यू लाइक इट। खैर, तो आज जैसे बताई थी, बात हुई थी हमारी, आज एक गाना है, एक सॉन्ग है, क्योंकि अब किशोरदा का माहौल चल रहा है, उन्हीं का जो हो रहा है, जो डेवलप हो चुका है पिछले 2-3 दिनों से। तो क्यों ना एक सॉन्ग, नहीं मैं नहीं गाने वाला, आई एम नॉट अ सिंगर, और मैं गाने की कोशिश करता हूँ और गड़बड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं अब गाने की कोशिश नहीं करूँगा। इंस्पिरेशन मैंने बहुत ली, कोशिश बहुत की कि मैं गाऊं। एक दिन ऐसा हो गया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए काम करूँगा, मैं सारे लिसनर्स को मैं सरप्राइज करूँगा, और मैंने आके एक सॉन्ग रिकॉर्ड भी किया ईयरबड्स लगाकर, एंड आई ट्राई डूइंग दैट। ट्रस्ट मी गाइस, आई मीन यू वुड नॉट वांट टू लिसन टू दैट। अगर आप वो सुनेंगे तो हो सकता है शायद ये ना सुने, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये ना सुने, तो उसको फिर रहने देते। तो ये जो सॉन्ग है जो मैंने लिखा है वो प्रैक्टिकली सिंगर्स के लिए है, और ये तो लाइंस हैं, लिरिक्स हैं। अगर आप इनको सॉन्ग, मतलब राग और सुर अगर आप दे पाए, इफ यू आर अ सिंगर यू कैन एब्सोल्युटली डू दैट, दैट्स नो बिग डील फॉर यू। और अगर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप मुझ जैसे तो नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे जैसा कोई सिंगर ऐसा मतलब होगा जो फटा हुआ बांस टाइप का। सो बट यस, अगर आप सिंगिंग नहीं करते, आई वुड से सुन लीजिए, पोइट्री समझकर, थोड़ी सी ज़रा रोमांटिक है तो शायद अच्छी लगेगी आपको। तो सुनाता हूँ। है मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे दिल की इकलौती तमन्ना, मेरे दिल का तू है करार,
आ भी जा तू एक बार, सूना लगता है बिना तेरे, आंखें मेरी तुझे ही देखे और मेरे हाथ तुझको पुकारे। मिल भी जा तू एक बार, आ भी जा। नींद मुझे अब नहीं आती, तेरा ख्याल सताता है। अगर ख्वाब एक देखूं मैं, सिर्फ तेरा चेहरा ख्वाबों में नजर आता है। अब प्यार कर भी जा तू मुझे, तू एक बार आ भी जा। बीते ना ये दिन मेरा तेरे बिना, चंदा भी मेरा रूठा है मुझसे। गुल अब ना शर्माते बिना तुझे देखे, अब इनकी खातिर आ भी जा, आ भी जा तू एक बार, आ भी जा, आ भी जा, तू आ भी जा। आई डोंट नो आप इन्हें सुर में कैसे गाएंगे, पर थोड़ी सी जरा एक होता है कि एक आशिक होता है और कोई किसी को बहुत मिस करता है, चाहता है कि वो पास रहे, दिल के आसपास इर्द गिर्द रहे, छोड़ के ना जाए। अगर जा चुके हैं तो फिर वापस एक बार आ जाए। होता है कई बार ऐसा, और हम चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। हम चाहते हैं कि चीज़ें सब कुछ जैसे पहले था वैसा हो जाए, या पहले से भी बेहतर हो जाए। मे बी चाहते तो हम यही हैं, पर कभी कभी किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, और जिसके वजह से कुछ सिचुएशंस डेवलप हो जाती है। तो उन सिचुएशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, उन सिचुएशंस को फ्लिप करने के लिए आपको कुछ कहना पड़ता है। किसी को कुछ तो कहना पड़ेगा। बिना कहे तो चीज़ें सुलटेंगी नहीं, सुधरेंगी नहीं। अब सॉरी ये वो भी तो कई बार कह चुके ना, ये तो वर्क नहीं कर रहा है। मतलब कर रहा है ऑफ कोर्स, बट धीरे धीरे। तो होता है ना एक कुछ हम ऐसा कह दें कि जो इंस्टेंटली वर्क करे, इमीडिएटली वर्क करे, ऐसा क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि ये शायद इंस्टेंटली वर्क कर सकता है, इमीडिएटली वर्क कर सकता है, अगर इसको अच्छे से डिटेल में और अगर प्यार से, एक अच्छे से टोन से अगर कहा जाए, तो आई एम श्योर कि ये कहीं ना कहीं वर्क डेफिनेटली कर सकता है। मुझे एक मन में, एक जहन में ख्याल आता है कि हाँ शायद ये वर्क करेगा। तो फिर मैं उन लाइंस को लिख देता हूँ, और फिर लिख देता हूँ, और पहले सिर्फ लिखता था, अब धीरे धीरे उन्हें रिकॉर्ड करने भी लगा हूँ। सो यस, दैट हैपेंस। एनीवेज, आई होप कि आपको ये लाइंस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी ना लगी हो या कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो सुन के मुझे डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे बता पाए, एंड आई सी, आई डेफिनेटली राइट समथिंग बेटर नेक्स्ट टाइम। तो सो एनीवेज, अगला एपिसोड हमारा अश्विरन, वी विल रिकॉर्ड अश्विरन। सो कल हम अश्विरन करेंगे। अगर आपको अश्विरन ज़्यादा अच्छा लगता है तो ओके, टुमारो वी विल हैव दिस एपिसोड एंड वी विल रिकॉर्ड इट। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड सुनते रहिएगा। नमस्कार।